ये बड़ी मोहब्बत करते हैं जो उठे हैं, ये बड़ी दूर से सुनने के लिए आए हैं, तो कोई नजराना देने आ रहे हैं माशाल्लाह। आप घबराइए मत ही, अगर कोई आएगा तो नजराना ही देने आएगा, उठेगा नहीं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो वाला भी दो, नीला वाला भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत मोहब्बत करते हैं, सबसे नहीं मांगा जाता ना यार, अरे सबसे थोड़ी नहीं मांगा जाता, ना सब देते हैं ना सबसे लिया जाता है। हाँ हकीकत कोई है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मेरी जबान में असर रखा। एक खानका का मैं चंदा करने लगा, एक एक आदमी ने 2.5 लाख रुपया दिया था। दिलग्राम शरीफ में नहीं थे आप? जी जी बेशक, दुबई से लोग दे रहे थे। हाँ अबू तालिब, अभी अगर पूछ लूँ चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन का नाम क्या तो सब बता देंगे। नहीं अफसोस की बात है मेरे भाई, अफसोस की बात है। हजरत अली के अब्बू का नाम रामातार नहीं बताएगा, तू ही बताएगा, अब्दुल्ला बताया हमने भाई। अबू तालिब, तो अबू तालिब हुसैन के कौन हुए? कौन हुए? दादा। अरे अब्बा का अब्बा कौन होता है? दादा। शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर सुनिए। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए बेशक अबू तालिब के घर, मगर फाके बहुत हुए, बहुत हुए अबू तालिब के घर, मगर फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर, मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। पापा पापा जिंदाबाद, बेशक भूखा नहीं रहा कोई अली के दौर में, भूखा नहीं रहा कोई अली के दौर में, भूखा नहीं, भूखा जोर से बोलिए, भूखा नहीं रहा, नहीं रहा। ये वो घर है जी जी। एक बात बताऊं, सबसे पहला मदरसा बच्चे का माँ की गोद होती है। बेशक हुसैन ने जो करबला में इतना बड़ा इम्तिहान दिया, क्या समझते हो इसकी तैयारी करबला में हुई थी? नहीं, इसकी तैयारी फातिमा की गोद में हुई थी। बेशक जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ जलसे में आने वालों, तुम क्या सोचते हो कि अपने बच्चों को बड़े स्कूल में डाल दोगे तो काबिल बनेगा? उसकी तरबियत सबसे पहले अपने घर में करो। बेशक अगर तुम्हारे घर में उसकी तरबियत अच्छी होगी ना, आला हजरत तो किसी बड़े स्कूल में ही पढ़ने नहीं गए, अपने अब्बू जी से ही पढ़े। सुभान अल्लाह, बाकी बुजुर्गों का फैजान हासिल किया और इतने बड़े मुजद्दिद बने। अपने घर में माहौल अच्छा हो, और हुसैन का मदरसे का नाम फातिमा और हुसैन के मुअल्लिम का नाम हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। ओ लोगों, हमें पढ़ाने वाला कोई मौलाना, तुम्हें पढ़ाने वाला कोई मौलाना, किसी को पढ़ाने वाला कोई मुफ्ती, मगर हुसैन को पढ़ाने वाला कोई आम मौलाना नहीं, बल्कि इतना बड़ा मौला है, इतना बड़ा मौला है। मेरे नबी जी से डिग्री दे रहे हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। उस अली ने हुसैन को पढ़ाया है। अली का पढ़ा हुआ हुसैन जब करबला में इम्तिहान के लिए पहुंचा तो नंबर 100 के 100 लाया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे भाई इतने बड़े का पढ़ा हुआ, सबसे पहली तरबियत माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा। अगर बाप सुबह उठ के फजर पढ़ेगा, माँ कुरान की तिलावत करेगी, तो खुदा की कसम बच्चे को शौक उठेगा, शौक। भाई जैसा करते हमने देखा बच्चे वैसे करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हमने ठुमके लगाता भी देखा है, चूंकि घर में देखते हैं। हमने अभी मुहर्रम शरीफ के मौके पर छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे ताजिए बनाते भी देखा, चूंकि जैसा देख रहे हैं ना वो बड़े को। और हमने छोटे छोटे बच्चों को नबी का कलमा और नात भी पढ़ते देखा ना भाई। ये रंग होता है घर का। अगर घर का रंग तुम्हारा अच्छा होगा ना, तो तेरा बच्चा जहां जाएगा तेरा सर फख्र से ऊंचा कर देगा, है ना। वगरना तो डांस पार्टी में कुछ को तो पैसे दे के बुलाया जाता, कुछ बगैर पैसों के नाचने लगते हैं। कहा ये कौन नाच रहे, इन्हें नहीं बुलाया जाता। हमने कहा इनके घर का रंग है ये, इनके घर का रंग देख लो, इनके घर का ढंग देख लो।
सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। शादी करने के लिए निकलते हो तो ये जरूर देखते हो कि माल कितना मिलेगा, ये देखते हो गाड़ी कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी, और ये भी देखते हो कि लड़की कौन से कॉलेज में पढ़ी हुई है। कभी ये भी देख लिया करो लड़की का पर्दा कैसा है, कभी ये भी देख लिया करो कि लड़की इज्जत अपने घर वालों की कैसी करती है, कभी ये भी देख लिया करो लड़की के सजदे कैसे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर सजदों की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर निकाह कर कहलाएगा, इसकी पैदा होने वाली औलाद जब निकलेगी तो कोई मस्जिदों का सजदा करता नजर आएगा, कोई कुरान की तिलावत करता नजर आएगा। देखो अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ और मेरी दावा है इंशाअल्लाह जितनी आगे बढ़ेगी तकरीर आपको उतना ही मजा ज्यादा आएगा। जी जी मोहब्बत से सुने। ओ पहलवान, ओ बैठो। देखिए मेरी नजर बहुत तेज है। हाँ, मुकर्रिर वही होता है जिसकी नजर जो है बाज से ज्यादा, शिक्र से ज्यादा तेज हो, वरना वो मुकर्रिर नहीं बन पाएगा। हाँ समझ रहे हैं आप? तकरीर इसका नाम नहीं। अरे आदमी किस्सा सुनाए, जब तक हूँ हाँ ना करो तो उसे किस्सा सुनाने में मजा ना आए। हैं? मैं तो तारीख़ इस्लाम पेश कर रहा हूँ, बात है कि नहीं है? देखिए मैं भूल जाता हूँ अगर कोई इधर उधर की बात होती है। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं भूल गया। रटी रटाई तकरीर नहीं होती अपने से, अपने माल आता जाता पेश होता जाता है। तवज्जो कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, याद आ गई। मैं अर्ज कर रहा था हम दुआ करते हैं, मस्जिदों में भी हो रही है, खानकाहों में भी दुआ हो रही है, या अल्लाह हालात बड़े ख़राब हैं, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। दुआएं हो रही हैं कि और ज़रूरत है, कोई मूसा बिन नसीर पैदा कर दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। हम दुआएं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन मेरे भाई खाली दुआओं से काम नहीं होता। एक बात बताऊं, जो बेटी बाल खोल के बाजार में जींस पहन के बेपर्दा निकलेगी, उसकी कोख से तारिक बिन ज़ियाद पैदा नहीं होगा। कान खोल के सुने। जो लड़की अपने जिस्म की नुमाइश करेगी, उसकी कोख से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। कान खोल के सुन ले। मोहम्मद खां सानी फातह कुस्तुनतुनिया, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, तुर्कियों का एक सुल्तान गुजरा है मोहम्मद खां सानी, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो गोद में लिटा लिया करती थी, मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ थपकियां देती जाती थी और ये कहती जाती थी तुमसे जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते वाह वाह वाह, बेशक हल्के ना बोले। सुल्तान कौन? फातह बैतुल मक़दिस सुल्तान अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो कुरान की तिलावत करती जाती थी, मुझे दूध पिलाती जाती थी। ऐसे नहीं पैदा होते। और मेरे भाई कटहा का पेड़ लगा के तू दशहरी केमियां ढूंढे, बेवकूफी है। नहीं हकीकत बात है। अरे भाई पंथ फोर लगाकर तू सोचे कि 11-21 काट लूं, बेवकूफी है। जो तूने पौध लगाई है माल वही आएगा। अरे बोलो ना यार। शुरू हो रही है तकरीर और शुरू होने में कभी कभी घंटा भी लग जाए, टेंशन मत लियो। बहुत अच्छा भैया। तवज्जो करें, तवज्जो। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं जो उठे हैं, ये बड़ी दूर से सुनने के लिए आए, तो कोई नजराना देने आ रहे हैं माशाल्लाह। आप घबराइए मत ही, अगर कोई आएगा तो नजराना ही देने आएगा, उठेगा नहीं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो वाला भी दो, नीला वाला भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत करते हैं, सबसे नहीं मांगा जाता ना यार। अरे सबसे थोड़ी नहीं मांगा जाता, ना सब देते हैं ना सबसे लिया जाता है। हाँ हकीकत कोई है। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मेरी जबान में असर रखा। एक खानका का मैं चंदा करने लगा, एक आदमी ने 2.5 लाख रुपया दिया था। दिलग्राम शरीफ में तुमसे नहीं दिया? जी जी बेशक, दुबई से लोग दे रहे थे। अब मैं चंदा नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा आप। तो मैं अर्ज कर रहा था, तब जो कीजिए भाई माँ का असर, ठीक है। हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे,
है ना। लेकिन गौसे आदम के अब्बू ने तो एक सेब ही खा लिया था और जाके उस सेब की माफी के लिए कितना कुछ किया। जब तक माफी नहीं होगी तब तक छोड़ा नहीं। बोलो है क्या नहीं है? यहाँ तो भाई का डकारे पड़े हैं, पड़ोसी का मारे पड़े है ना। और बाज आदमी तो पड़ोसी का मार रहा, भाइयों का खसोट लिया और हर साल उम्रा करने जा रहा दिखाने के लिए कि बड़ा नेक है। मेरे भाई पहले हुकूक अदा करो, उम्रा बाद में करो। बेशक सवाल समझ रहे? अगर बच्ची नेक है, अगर बेटा नेक हो जाए ना, अगर बेटा दीनदार हो जाए ना तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता, और बेटी दीनदार हो जाए ना तो नस्लों तक दीन चला जाता। बेशक सवाल जिंदा। ये मदरसतुल बनात हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला इनके पूरे स्टाफ ने खोला है। अपनी बच्चियों को इसमें दाखिल करो ताकि बच्चियां दीनदार हो और उनकी नस्लों तक दीन चला जाए। सुभान अल्लाह बोलो यार। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे अच्छा लगा तो मजमे से नारा देना। मैंने पूछा मेरे मौला, आज जमाने को एक हुसैन की जरूरत है, तू एक हुसैन और क्यों नहीं दे देता? ए मौला, तेरी कुदरत कामिला तो इस पर कुदरत रखती है, तू चाहे तो 1 लाख हुसैन पैदा कर दे, लेकिन एक हुसैन के बाद दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? जवाब मिला गुलफाम, हाँ हाँ मैं वो कुदरत रखता हूँ, चाहूँ तो हजारों हुसैन पैदा कर दूं, लेकिन हुसैन के पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना है, इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना हो सका। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे असलत, मसलक आला हज़रत हुसैन ज़िलानी, हुसैन ज़िलानी, मफ्ती गुलफाम रामपुरी, हुजूर साहब सज्जादा बंदा मियां साहब क़िबला, सरज़मीन खेड़ा शरीफ राजपुर। नारे हैदरी। हर कोख में हुसैन नहीं आते, हर कोख से हुसैन जन्म नहीं लेते। हुसैन के जन्म देने के लिए फातिमा जैसी कोख का होना जरूरी है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में गुलाम हुसैन पैदा हो तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा। बेशक सवाल बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा। सवाल। और मुसलमानों, खाली एक नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। जमाना इस वक्त माहौल बहुत खराब है, तुम्हें तबाह करने की मीटिंगें हो रही हैं और तुम अपने घर से इस्लाम के जनाजे निकाल रहे हो। जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं तुम्हें तबाह करने की, कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाए। और तुम खाली बस नारों की हद तक, बस खाली 10 दिन के हुसैनी, 10 दिन तक आपने किसी गली की धूल न छोड़ी जो उठा न ली। कहीं ताजिए के नाम पर, कहीं ढोल के नाम पर, कहीं अलाव के नाम पर, कहीं तलवार गत्ते के नाम पर। अरे अब तो पता नहीं खुराफात तो कुछ कम हो गई दिखे शायद। पहले लड़कियां हूर बना के निकालती थी मुहर्रम शरीफ में, आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो। हूरों की जिताइयां होती थी कि मेरी हूर जैसे ताजिया जीतता ना ऐसे हूरें जीतती थी। हाय हाय अजीब मसले हैं। कोई हुसैन का फकीर बना के घुमा रही है 10 दिन तक। ए मेरे भाइयों, हंसने की नहीं बात समझने की है, खुदा की कसम। अरे 10 दिन का हुसैनी नाबा, साल में 365 दिन है, 365 दिन का लाइफ टाइम का हुसैनी बन जा, लाइफ टाइम का हुसैनी बन जा। तेरे घर से हुसैनियत की बू आए, तेरी बच्चियों के किरदार ऐसे हो कि हुसैनियत की बू आए। हम शादी करते हैं तो डीजा गाजा बाजा, फिर मौली साहब से दुआ कराते हैं कि हजरत दुआ कर दो, बच्चा बिगड़ गया। बच्चा बिगड़ नहीं गया, तूने पहले से ही बिगाड़ दिया। भाई डांस पार्टी करके जब तुम शादी करोगे, नहीं भाई बात बताइए मुझे, हैं कहां से आएगा? है? एक बुजुर्ग के पास गया एक शख्स, के हुजूर जरा मुझे ताबीज दे दो, घर में बरकत नहीं आती। कहा घर में पर्दा लगा ले। कहा हुजूर ये कौन सा ताबीज? बोले लगा ले। उसने दरवाजे पर पर्दा लगा लिया, बरकत होने लगी। कहा हुजूर इस पर्दे में कौन सी ऐसी बरकत है कि बरकत आ गई? कहा तेरे घर में पर्दा नहीं था, दरवाजे पे बेनमाजी गुजरते थे, उनकी निगाह तेरे घर में पड़ती थी, उनकी नहूसत की वजह से बरकत खत्म हो गई थी। बेनमाजियों की नजर पड़ जाए तो घर की बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो,
बता मुझे। जिस घर में बेनमाजी हो, जिस घर में बेनमाजी हो, जिस घर में जुनूबी हो, जिस घर में बेपर्दा औरत हो, कहाँ से आएगी बरकत? नहीं आएगी। मेरे भाई ये जरा बताइए कहाँ से आएगी बरकत? नहीं आएगी ना। घर में नमाज, बस हमने तो ये सोचे बरकत आ नहीं रही है, नमाजें पढ़ नहीं रहे और उसके बाद में परेशान फिर रहे कि किसी ने करा दिया, किसी ने बंदिश करा दी। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत का लिख दिया, कोई माई का लाल उस पर बंदिश लगा नहीं सकता। जितना लिख दिया उतना तुझे मिलके रहेगा। तू चाहे आसमानों में चले जाना, जमीन के तहखानों में चले जाना, चाहे कहीं भी चले जाना, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया है, जब तक तू मरेगा नहीं, जब तक के वो लुकमा खा नहीं लेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक। अल्लाह ने सुभान लुकमा खा नहीं लेगा जब तक। आप जब जहाज में उड़ते हो तो कभी कभी वहां भी खाना मिल जाता है। अल्लाह ने लिखा है तो जमीन के ऊपर भी मिलता है। समझ रहे हैं आप? समंदर में कुछ लोग जा रहे हैं पनडुब्बी में बैठ के, खाना वो भी खाते हैं। मेरे भाई अल्लाह ने जितना लिख दिया, जितना अल्लाह ने लिख दिया, इतना कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा नहीं है, कितने ही झूठ बोल ले, कितने ही डांके डाल ले, कितनी चोरी कर ले, कितने खसोट ले, कितने मरोड़ ले, कितनी चाले खेल ले, कितने जो है धोखे दे ले, वो तुझे मिलेगा नहीं। वाह 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 बेशक। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने वालों पे दौलत ज्यादा, हमने उन पे भी दौलत देखी है जिनकी लारें टपक रही हैं, जिनके थूक नहीं संभल ले, रेंटे नहीं संभल रही, उन पे हमने दौलत देखी है। हकीकत है भाई। जरा दौलत दौलत मिल सकती है, तुम्हें भी बैठोगे तो कुछ पता नहीं दौलत किसे मिल जाए, काले को गोरे को किसी को भी मिल सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को भी मिल सकती, कभी भी मिल सकती है। जी वाह 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 बेशक। ये अल्लाह ने जब लिख दिया तो मिलके रहेगी, वरना तो झूठ बोलने वाले इतने हैं। आप झूठ कितने ही बोल रहे हो। अदनान मियां की आमद होने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए। ये हारन उन्हीं के लिए खास है, वो आने वाले हैं और मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएंगे, उनके चेहरे की भी आप जियारत करेंगे। उठ के आप कहीं नहीं जाएं, कोई पुलिस नहीं आई, आप टेंशन ना लेना। हजरत के ये हारन हजरत तशरीफ डायरेक्ट मिंबर शरीफ पे वो आएंगे, आप उनके चेहरों की जियारत करेंगे। सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। हाँ अभी तो मैं बोलूंगा और ऐसा बोलूंगा कि आप लोग इस बोलने को इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रखेंगे। देखो उधर जाए नहीं, बिल्कुल जाए नहीं, आप बिल्कुल हजरत इधर ही आएंगे। हाँ आप अगर उधर जाओगे तो क्या हजरत से मुलाकात हो जाएगी, यही होगी मुलाकात। हाँ तवज्जो। वो लोगों जिस हुसैन के तुम जिक्र में आए हो, आओ उस हुसैन की जिंदगी थोड़ी सी तुम्हारी निगाहों के सामने रख दो। शादियां तुम्हारे घर भी होती हैं, शादियां हमारे घर भी होती हैं, शादी अली के घर भी हुई थी। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात मौला अली का बेटा जवान है, नाम है हुसैन। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। ये उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे। सुभान अल्लाह बेशक। खलीफाए दौम है, तवज्जो फरमाइएगा। अब बिल्कुल जहन हाजिर रखना और यहाँ से न इधर की बात न इधर की बात, मैं बिल्कुल तारीख आपके सामने रख रहा हूँ, तारीख पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन हुआ करते हैं। हजरत हुसैन की जवानी है। जलसे में आने वाले यहाँ एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक बच्चा हुसैनी है, मुझे यकीन है। अगर आप हुसैनी नहीं होते तो इस खराब मौसम में यहाँ नहीं आए होते। अगर आप हुसैनी नहीं होते तो इस गर्मी के मौसम में यहाँ नहीं आए होते। आओ अपने आका हुसैन को जरा सुनते चले जाओ। ओ लोगों जरा गौर करो, तेरा हुसैन कौन? बादशाह हुसैन। तेरा कौन हुसैन? शहंशाह हुसैन। लोगों जरा सुनो, वलियों का सरदार हुसैन जवान है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफत का जमाना है। अब जरा गौर करो, हजरत उमर कौन? जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था कि या मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर के जिसको मेरे नबी ने दुआओं में मांगा था, वो उमर। वो उमर के आसमान के सितारों के बराबर जिसकी नेकियां हैं, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। हजरत उमर ने एक लश्कर बनाया और लश्कर बना के ईरान पे चढ़ाई करने के लिए भेज दिया, ईरान को फतह करने के लिए।
हजरत उमर ने कसम खाई थी कि ईरान को मुझे फतह करना है। जैसे ही पावर मिली एक लश्कर बनाकर हजरत उमर ने ईरान को फतह करने के लिए लश्कर भेज दिया। लोगों जरा गौर करना, मैं पस मंजर बता दूं, ईरान का तो बादशाह था ना, इसने नबी का एक दिन खत फाड़ा था अपने दरबार में, और खत फाड़ के नबी के खत का मजाक उड़ाया था, और मजाक उड़ा के उसने कहा था कि अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी का शऊर सिखाएंगे। ये नबी का खत फाड़ के उसने अपने दरबार में कहा था। कासिम जब वापस मेरे नबी की बारगाह में आया और नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ईरान के बादशाह ने आपका खत फाड़ के फेंक दिया है। मेरे नबी ने फरमाया था, उसने जैसा मेरा खत फाड़ा है अल्लाह उसकी हुकूमत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुस्तफा की बारगाह में बैठे हैं, कसम खाई, या अल्लाह, अगर उमर के हाथ में पावर आई तो नबी की इस हदीस को सच कर दिखाऊंगा, नबी की जबान पे अमल करके दिखाऊंगा। मेरे मौला, अगर उमर के हाथ में